हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा में होने वाले संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ऐसा समय जहाँ बालकों को वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा कहलाता है। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कारों तथा मंत्रों का विशेष महत्व था। वैदिक कालीन शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जहाँ शिक्षा का प्रारंभ संस्कारों तथा मंत्रों से होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में मुख्य रूप से 3 संस्कार होते थे, जिसमें से फर्स्ट है विद्यारंभ संस्कार, सेकंड उपनयन संस्कार और थर्ड समावर्तन संस्कार। अब हम लोग एक एक करके सभी संस्कार को देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार या चोल कर्म संस्कार या अक्षर स्वीकारनम संस्कार भी कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार ऐसा संस्कार था जहाँ से विद्या प्रारंभ होता था, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ होने के समय विद्यारंभ संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार सभी जातियों के लिए होता था, जो 5 वर्ष में होता था। विद्यारंभ संस्कार होने के बाद बालक गुरुकुल में नहीं जाता था, बल्कि घर में ही रहकर परिवार से सीखता था। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी माँ होती थी। इस संस्कार में घर के कुल पुरोहित आते थे और वे बालक को नहला धुलाकर नया वस्त्र पहनाकर फैले हुए चावल पर बच्चे की अंगुली पकड़कर ओम लिखना या वर्णमाला का कोई अक्षर लिखना सिखाते थे। जो बच्चा लिख नहीं पाता था, उसे बोलने के लिए कहा जाता था। यहीं से बच्चे में अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होता था। विद्यारंभ शिक्षा के पाठ्यक्रम में वर्णमाला का ज्ञान, गायत्री मंत्र का उच्चारण, वेद, उपनिषद, पुराण आदि साहित्य से परिचित कराना शामिल था। अब हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के दूसरा संस्कार उपनयन संस्कार की ओर चलते हैं। विद्यारंभ संस्कार के समाप्ति के बाद अगली शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल में प्रवेश के दौरान यह समय जो संस्कार होता था, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना, अर्थात ऐसा संस्कार जो बालक को गुरु के समीप ले जाए, उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार को मौजी बंधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार होने के बाद छात्र द्विजन्मा, अंतःवासी, द्विज या गुरुकुलवासी कहलाता था। अंतःवासी उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अपने माँ बाप के बने घरों से निकलकर जंगलों में बने गुरुकुल में प्रवेश करता था। द्विजन्मा या द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। पहला जन्म में बच्चा को माँ बाप जन्म देता है और वहाँ पर वो संसारिक मोह माया में रहता है। जैसे ही वह गुरुकुल में प्रवेश करता है, वह एक जन्म को छोड़कर नए दुनिया अर्थात आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा तो सभी वर्गों के लिए था, परंतु उच्च शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार शूद्रों को नहीं था। वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम परह और अपराह में बटा हुआ था। हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में होने वाले तीसरा संस्कार समापवर्तन संस्कार की ओर चलते हैं। जब शिक्षा पूरा करके बालक घर जाने लगता था, तब समापवर्तन संस्कार होता था, जो वर्तमान में दीक्षांत समारोह के समान होता था। समापवर्तन संस्कार के बाद बच्चे ब्रह्मचर्य जीवन से सांसारिक जीवन में वापस आ जाते थे। इस संस्कार में गुरुकुल से जाने के समय गुरु बालक से यह वचन लेते थे कि हे शिष्य, तुम सदैव सत्य बोलोगे, स्व अध्याय करोगे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करोगे और अपनी श्रद्धा से दान करोगे। समावर्तन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रण समाप्त होता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में होने वाले संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार को देखा और समझने का प्रयास किया।
मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।